कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहाँ पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा के वालिद ने दुआ ज़हरा से मिलने के बाद सोशल मीडिया पर वो तमाम बातें सामने रखती जो उनकी बेटी ने उनसे कही, और एक बड़ा धमाकेदार शॉट भी खेला जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर इससे पहले हम थोड़ा सा केस पे नज़र डाल दें कि दुआ ज़हरा को 50-60 दिन कहीं और वो गुजार कर आई है। पता नहीं वो किस तरह की इन्फ्लुएंस में रही है, पता नहीं किस चीज़ का डर खौफ इसके दिल में है या फिर कुछ और, मगर जो कुछ भी है उसे उसके वालिदैन से बिल्कुल इन टच नहीं होने दिया गया था। पहले उसे इसके वालिदैन से बिल्कुल बात नहीं करने दी गई थी, यहाँ तक कि उसे 2-4 दिन जो थे इसके वालिदैन की तरफ से डिमांड की गई थी कि ये 2-4 दिन जो हैं जब तक समाअत नहीं होती तब तक दुआ ज़हरा को किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए या फिर किसी ऐसे न्यूट्रल अदारे में रखा जाए जहां वो कुछ सोच सके, गौर कर सके, वालिदैन से बात कर सके, किसी नतीजे पर पहुंच सके। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सिटी कोर्ट बंद थे जहां पर डिटर्मिन होना था दुरुस्त है कि गलत, जहां मुल्जिमान को पेश किया जाना था जो इस केस में नामजद थे। सिटी कोर्ट जहां वो निकाह जिसने कहा था कि मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं और जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर उसके नाम और दस्तखत मौजूद थे, इन सब के ऊपर गौर किया जाना था। सिटी कोर्ट ही वो है जहां पर जजेस थे ऐसे जो इस केस को पहले दिन से हैंडल कर रहे थे और इस केस को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, और जिन्होंने ये इंसानी स्मगलिंग का केस भी उनको डाउट हो रहा था वहां पर नहीं पेश किया जाता, बल्कि बहुत ही जल्दी में इसको सिटी कोर्ट चूँकि बंद थे, हड़ताल थी वकीलों की वहां पर, तो यहाँ सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। एक ही दिन में मेडिकल रिपोर्ट सामने लाकर कोशिश की जाती है कि दुआ ज़हरा को जल्द अज जल्द इससे फारिग करवाया जाए और लाहौर वापस लेकर जाया जाए। अब आपको सुनवाते हैं वो तमाम बातें जो दुआ ज़हरा के वालिद ने की केस के बाद, इस समाअत के बाद और अपनी बेटी से मिलने के बाद। आखिर दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से क्या कहा, क्या वो राज़ी हो गई थी घर जाने के लिए, और फिर क्यों ना जा सके, आखिर दोबारा से वो क्यों ना बयान दे सकी। तो आइए सुनते हैं तमाम उनकी ही जुबानी। कर सकते हैं करें। आज कोर्ट रूम में, आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहाँ पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। उसने जो है, मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहाँ खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था। अभी मैं 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुए, वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूँ। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूँ, तू नहीं है। वो खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहाँ पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है जी, बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज रोज स्टेटमेंट नहीं होती। मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डर खोफ में बोला। आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई? कौन सा मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ? एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए। वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए। ये सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स शुरू दिन से जो थ्रू आउट वहाँ दुआ ज़हरा के साथ मौजूद था, शुरू से ही इसको मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। ये लाहौर से यहाँ पहुँचा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि दुआ ज़हरा को यहाँ पर लेकर आए, बाद में जल्द अज जल्द ये काम निपटाकर वापस इसको लाहौर हाई कोर्ट में ले जाए और वहाँ पर पेश करे दुआ ज़हरा को। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ज़हीर की वालदा ने वहाँ पर एक पिटीशन की थी, जमा करवाई थी, दरख्वास्त दी थी कि उन्हें हरासा किया जा रहा है। चुनाचा उस केस की समाअत में से पहले
जज साहब ने वहां पर ऑर्डर जारी किए थे कि पहले दुआ ज़हरा और ज़हीर को है अदालत में पेश किया जाए, फिर इस चीज़ को देखेंगे, इस केस को देखेंगे। चुनांचे दुआ ज़हरा भी वहां पर तलब थी। अब इन तमाम बातों के बाद, आज की समाअत के बाद, दुआ ज़हरा से मिलने के बाद दुआ के वालिद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि कैसा शॉट खेला है कि अब ये इतनी अपनी चीज़ में, अपनी इन चीज़ों में कामयाब नहीं होते लग रहे। मुझे नहीं एटलीस्ट दिखाई दे रहे कि ये कामयाब हो पाएंगे, लेकिन कल क्या हालात हों, क्या वाक़यात हों, ये एक सेपरेट स्टोरी हो जाती है। दुआ ज़हरा की बातें शेल्टर होम में निम्रा काज़मी के साथ जब वो रही, शहला रज़ा को जो बताया, उन बातों को भी सुनकर इंसान के होश उड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है वो वही कुछ बोल रही थी जो उसे रटाया गया था। उसने सिंपली बोला, मैं कराची से टैक्सी में लाहौर आई, लाहौर आकर पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे रुकी, वहाँ से मैंने किसी स्टूडेंट से फ़ोन लिया, ज़हीर को फ़ोन किया, वो आया, उसने टैक्सी वाले को 22,000 दिया, किराया पे किया। अब ज़रा देखें, ध्यान से ज़रा सुने, गौर करें, क्या ज़हीर को पता ही नहीं था कि वो आ रही है? और इसकी जेब में उस वक्त 22,000 मौजूद थे। हालांकि वो कौन है, क्या करता है, वो माली है। अगर कहा जाए, ये भी कहते हैं कि वो फीस सेंटर में भी काम करता रहा, कंप्यूटर्स वगैरह का कुछ उसका था, वहाँ पे भी कमाता है जी। तो अगर वो कमाता है, लेकिन इन दिनों तो वो कमा नहीं रहा था, वो जॉब पे था नहीं, तो उसके पास, उसकी जेब में इसे इतनी जल्दी से उसने कैसे 22,000 निकाल दिए, जबकि उसको पता भी नहीं था कि वो आ रही है। हालांकि ये सब बकवास है, क्योंकि टैक्सी वाला भी उसका अपना ही रिश्तेदार था। फिर उसने कहा, अगली कहानी जो सुनाती रही, कि मैं ज़हीर के साथ मुख्तलिफ जगहों पर रही, घूमती रही। तो जब उससे पूछा गया कि शहरों के नाम, शहला रज़ा साहबा ने पूछा कि शहरों के नाम बताओ, कहाँ कहाँ गई, तो उसने नहीं बताया, क्योंकि वो कहती थी मुझे शहरों के नाम ही नहीं आती। आप हालात देखें ज़रा, सिर्फ वो वही जुमले बोल रही थी जो उसे सिखाया गया था। इसके अलावा उसने मज़ीद कहा कि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, लेकिन हम जहाँ जहाँ सैर करने जाते थे, जिस जगह जाते थे, हम वहीं से ख़रीद लेते थे। अब आप ये देखें कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमना, आप 24 घंटे आपके पास गाड़ी होना, ये कम पैसे इसके लिए नहीं होते, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, जो कि ज़हीर जैसे बंदे के पास कहाँ से आए, सोचने की बात है। अब बात की जाए कि दुआ ज़हरा के फादर ने जो है वो शॉट कौन सा खेला। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जो केस फाइल था, जो कि उसकी मदर ने किया हुआ था कि हरासा करने का, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि बेटी उनकी जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गई है, और अब जो है वो इस केस की गुंजाइश नहीं रहती, और ना ही ज़रूरत होती है दोबारा उनको, दुआ ज़हरा को वहाँ पर पेश होने की। इसलिए उन्होंने ये पिटिशन फाइल की है, एक एप्लीकेशन दी है कि इस केस को जो है वो खारिज कर दिया जाए लाहौर हाई कोर्ट से। अब देखें आगे चलकर इन फ्यूचर जो है वो क्या होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बेहतर करे, हर एक के हक़ में बेहतर हो, हक़ और सच की जीत हो। अल्लाह पाक दुआ ज़हरा के वालिदैन को हौसला और हिम्मत दे, और उनकी बेटी को उनसे मिला दे जल्द अज़ जल्द। अल्लाह पाक पाकिस्तान की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।